मॉर्निंग बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है क्लास 9th का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत ही ध्यान से करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं क्लाइमेट को समझना। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लैंडफॉर्म और ड्रेनेज, ये तीन बेसिक एलिमेंट है किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट के। वेदर का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ का मौसम कैसा है, उसे वेदर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ का जैसे मान लो दोपहर में काफ़ी धूप निकली हुई है तो हम बोलेंगे अभी गर्मी है, तो वो उस टाइम का वेदर हो जाएगा। और रात में काफ़ी ठंड बढ़ जाती है तो हम रात में बोलेंगे अभी ठंडा मौसम है। तो इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम का होता है। लेकिन जब हम क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो एवरेज 25 to 30 ईयर्स तक का एवरेज निकाला जाता है कि वेदर कैसा कैसा है, और उसी को कहा जाता है क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैदानों की बात करें, प्लेन्स की बात करें, तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी और ठंडियों में ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उसी तरह अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, समुद्री इलाका, तो वहाँ पे जैसे मुंबई हो गया, केरल हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है। जबकि चंडीगढ़ में ठंडियों में ज़्यादा ठंडी, गर्मी में ज़्यादा गर्मी। उसी तरह दिल्ली में भी गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, ठंडियों में ज़्यादा ठंडी। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन्स में जो मौसम रहता है वो कैसा रहता है, एक्सट्रीम रहता है। जबकि समुद्री इलाकों में या फिर कोस्टल एरियाज़ में जो मौसम रहता है वो कैसा रहता है, वो मॉडरेट रहता है, मतलब एक जैसा मौसम रहता है। और एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट सेम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और पर्सिपिटेशन, ये किसी भी जगह का वेदर कैसा होगा, इनके बेसिस पे हम इजीली पता लगा सकते हैं। वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट करते रहता है डे में, लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न हैं जो कि एक वीक में क्या पैटर्न चला या एक महीने में क्या पैटर्न चला, उसके बेसिस पे कि मतलब दिन जो थे वो ठंडी थे, दिन ठंडे थे या गर्म थे, हवा चल रही थी या शांत थी, मौसम क्लाउडी था या ब्राइट था, मौसम सूखा था या वेट था, इनके बारे में पता लग पाता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला रीज़न है लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा ठंड पड़ता है वहाँ पे। जैसे कि इक्वेटर पे, जो कि अर्थ के एकदम सेंटर में लाइन पड़ती है, तो सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। तो जब सीधी पड़ती है, तो जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होगी। और जब टेढ़े तिरछे तिरछे में वहाँ पे सूरज की रोशनी टेढ़ी टेढ़ी पड़ेगी तो वहाँ पे ठंड पड़ेगा। उसी तरह से कारण क्या है, क्योंकि कर्वेचर ऑफ अर्थ, जो मुड़ावट है या बनावट है, तो सोलार एनर्जी जो है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे ठंड पड़ती है ज़्यादा। एल्टीट्यूड, ये दूसरा फैक्टर है। जैसे जैसे हम हाइट में जाते जाते हैं तो वैसे वैसे हाइट में जाते हुए टेम्परेचर कम होते जाता है। आपने देखा होगा वैष्णो देवी जब हम जाते हैं तो गर्मियों में भी ठंडी का एहसास होता है ना। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर जो है वो कम डेंस हो जाता है और टेम्परेचर कम होने लग जाता है जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाती है। तो थर्ड फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समंदर से जैसे ही इलाके दूर होंगे उनका टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा। आई मीन टू से, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी, ठंडियों में ज़्यादा ठंडी। लेकिन अगर हम समुद्र के बारे में बात करें तो समुद्र के आसपास का इलाका, या जिसे कोस्टल रीजन कहा जाता है, वहाँ पे 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है, क्योंकि समुद्र से जो हवाएं चल रही हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करती है, या फिर हम कह सकते हैं वो असर डालती हैं। चौथा रीज़न है बेटा ओशन करंट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कोस्टल प्लेस का वो अफेक्टेड होता है वार्म और कोल्ड करंट वेव्स के कारण। कहने का मतलब है कि अगर गर्म धाराएं बहेंगी तो आसपास का मौसम गर्म होगा, अगर ठंडी धाराएं बहेंगी समंदर में तो आसपास का मौसम ठंडा रहेगा। ठीक है। उसके बाद है रिलीफ फीचर्स लैंडस्केप का या सरफेस ऑफ अर्थ। कहने का मतलब प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी रहती है, थोड़ा ऊपर जैसे जैसे जाते रहेंगे माउंटेन वाला एरिया आएगा तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ये धरती के बनावट पे भी डिपेंड करता है कि हवाएं किस तरह बहेंगी, ठंडी बहेंगी, गर्म बहेंगी, तो जिसके वजह से वहाँ का मौसम अफेक्टेड होता है।
सिक्स्थ रीज़न है प्रेशर और विंड सिस्टम। ये डिपेंडेंट होता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड उस जगह की, जो कि उस क्लाइमेट जो है अकॉर्डिंगली अफेक्ट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है हमारे कंट्री के मिडल से, यानी कहाँ कहाँ से, रैन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, वहाँ से लेके वेस्ट में, वहाँ से लेके मिजोरम जो कि ईस्ट में है वहाँ तक। इंडिया का क्लाइमेट जो है वहाँ ट्रॉपिकल भी है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। हिमालय जो है हमें रोकता है, जो ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं तिब्बत की तरफ से या सेंट्रल एशिया से, तो वो हमारे देश में एंटर नहीं करता, जिसकी वजह से ठंड इलाका जो है हमारा वो उतना ठंडा नहीं होता। और जब इसी के कारण हम थोड़ा थोड़ा सा विंटर जैसा फील होता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत हमें ठंडी ठंडी हवाओं से, बर्फीली हवाओं से बचा रहा है। क्लाइमेट जो है बड़ा वो एसोसिएटेड है वेदर के कंडीशन पे इंडिया के, जो कि किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर, सरफेस विंड, दूसरा अपर एयर सर्कुलेशन, और थर्ड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। उसके बाद इंडिया जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स जो है वहाँ पे इंडिया स्थित है, तो जिसकी वजह से विंड जो है वो हवाएं वो ओरिजिनेट होती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जैसे जैसे अर्थ रोटेट होता है तो हवाएं डिफ्लेक्ट होती हैं राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसके बाद लेफ्ट में सदर्न हेमिस्फीयर पे। और ये जो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इन हवाओं को, जिनकी वजह से ये हवाएं बहती हैं, उसको कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। इसको हम कहा जाता है फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब है जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। ये एक तंग या नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड में जो बहती है, यानी जो धरती से 12,000 मीटर की ऊंचाई पे है, तो वेस्टर्ली विंड जो है एटमॉस्फेयर में वो बहती है, पश्चिमी हवाएं। इनकी स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर आवर के लगभग होती है समर में, और लगभग 184 किलोमीटर पर आवर विंटर में इतनी स्पीड बढ़ जाती है। जेट स्ट्रीम लोकेटेड है अप्रॉक्सीमेटली 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और इनको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इंडिया के ऊपर जेट स्ट्रीम बहती हैं हिमालय के साउथ में पूरे साल, सिर्फ समर में नहीं बहती, यानी गर्मी के मौसम में यह हवाएं नहीं बहती हैं। गर्मियों में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम मूव करती हैं हिमालय के नॉर्थ में, और उसके बाद सन के मूवमेंट पे वो डिपेंड करता है। और एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, ईस्टर्ली मतलब ईस्ट से जो जेट स्ट्रीम की हवाएं आ रही हैं, जिनको सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। ये पेनिनसुलर इंडिया वाले रीजन में बहती हैं, लगभग 14 डिग्री नॉर्थ में समर के महीनों में। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये वो वेदर फिनोमिना है विंटर मंथ जो कि वेस्टर्ली फ्लो मेडिटेरियन रीजन में बहती हैं। ये इन्फ्लुएंस करती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया के मौसम को। एल नीनो, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एल नीनो से आप क्या समझते हैं। ये नाम दिया गया था पीरियोडिक जो डेवलपमेंट होता है, गरम गरम समुद्र की लहरें कोस्ट ऑफ पेरू में एज टेम्परेरी रिप्लेस करता है वहाँ जो ठंडी ठंडी पेरुवियन करंट है उसको, तो वो गरम गरम जब समुद्र की लहरें आ जाती हैं उसको एल नीनो के नाम से जाना जाता है। एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड, एल नीनो का मतलब, और इसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट। तो बेबी क्राइस्ट ये स्टार्ट होता है क्रिसमस में, दिसंबर के आसपास। तो एल नीनो जब भी आएगा तो इससे सरफेस जो टेम्परेचर है समंदर का वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो वहाँ आसपास की हवाएं बह रही हैं, ट्रेड विंड्स, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं या वीकेंड हो जाती हैं। तो कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स है समझने की जिनको ज़रूरत है कि मॉनसून या बारिश कैसे होता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर क्या है बेटा कि हीटिंग और कूलिंग लैंड और वाटर की अलग अलग टाइम पे होती है। गर्म जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है लेकिन पानी जो है वो धीरे 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 गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो जिसके वजह से लैंड पे और वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जिसके कारण हवाएं बहती हैं, बारिश होती हैं।
जो शिफ्ट होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ का, वो समर में वो चेंज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो ईस्ट जो है मेडागास्कर में बन जाता है। तो हाई प्रेशर मेडागास्कर में बनने के कारण वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो द तिब्बतन प्लेटू जो है वो इंटेंसली गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है समर में। मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम जो है नॉर्थ ऑफ द हिमालय में शुरू हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडियन पेनिनसुलर में शुरू हो जाती है गर्मियों में। चेंज जो होता है प्रेशर कंडीशन का सदर्न ओशन में, वहाँ होने के कारण क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है मॉनसून के विंड के कारण। मॉनसून मतलब बारिश के हवाओं के कारण। अब ये वर्ड मॉनसून कहाँ से डिराइव हुआ, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वर्ड मॉनसून डिराइव्ड हुआ है अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका लिटरली मतलब होता है सीजन। मॉनसून रेफर करता है सीजनल रिवर्सल, जो विंड का डायरेक्शन जो है सीजन के अकॉर्डिंगली अपना चेंज कर लेता है एक साल में, उसको बोला जाता है मॉनसून। सेलर जो इंडिया में आते हैं बहुत ही पुराने समय से, तो उन्होंने नोटिस किया था इन मॉनसून का फिनोमिनन। तो जो अरब थे वो भी इंडिया में आए थे ट्रेडर्स या बिजनेसमैन बन के या व्यापारी बन के, और उन्होंने भी विंड सिस्टम मॉनसून जो टर्म दिया था ये अरब के लोगों ने दिया। तो मॉनसून जो है वो एक्सपीरियंस करता है ट्रॉपिकल एरिया रफली 20 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 20 डिग्रीज साउथ में। जब ये समय आता है तो नॉर्मल रेनफॉल काफ़ी बढ़ जाता है अचानक से, और ये कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है काफ़ी दिनों तक। इसी को कहा जाता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आप बर्स्ट ऑफ द मॉनसून से क्या समझते हैं। बर्स्ट मतलब अचानक से बारिश तेजी से बढ़ जाना, जिसको प्री मानसून शावर यानी बारिश जो एक्चुअल का मौसम होता है उससे थोड़ा पहले जो बारिश हल्की फुल्की सी बारिश होती है उसको कहा जाता है प्री मानसून शावर। मानसून जो है वो सर्दर्न टिप जो है इंडियन पेनिनसुलर रीजन में जनरली फर्स्ट वीक जो जून का होता है वो वीक माना जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। उसके बाद वो दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यानी कुछ समुद्री हवाएं जो हैं वो बे ऑफ बंगाल से लाती हैं बारिश, और कुछ जो समुद्री हवाएं हैं वो अरेबियन सी की तरफ से बारिश लाती हैं। अरेबियन सी के बारे में अगर बात करें हम, जो कि वेस्ट में है, तो अरेबियन सी ब्रांचेस जो है जब मुंबई पहुंचती है लगभग 10 दिन बाद, अप्रॉक्सीमेटली 10 जून को ये फेयरली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, और मिड जून तक अरेबियन सी ब्रांच जो मानसून का है वो सौराष्ट्र यानी कच्छ गुजरात तक पहुंच जाता है, और धीरे धीरे वहां से इंडिया के सेंट्रल पार्ट तक आ जाता है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है यानी ईस्ट में जो बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल है वो एडवांस काफ़ी पहले शुरू हो जाता है, और वो आसाम के साइड से बढ़ते हुए फर्स्ट वीक ऑफ जून में बहुत सारे वहाँ लॉफ्टी माउंटेन्स है जो कि मानसून विंड्स जो हैं उनसे टकराता है, और गंगा के प्लेन पे बहुत सारी बारिश होती है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मानसून का वो धीरे धीरे आगे जाके इकट्ठा हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट गंगा प्लेन्स में। दिल्ली जो है जनरली सबसे ज़्यादा मानसून शावर फेस करता है क्योंकि बे ऑफ बंगाल एंड जून के एंड में आते आते बे ऑफ बंगाल वाले जो हवाएं अपने साथ बारिश ला रही थी वो दिल्ली में बरस जाती है लगभग 29 ऑफ जून के आसपास। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान भी एक्सपीरियंस करता है मानसून, और जुलाई तक आते आते मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश की ओर और पंजाब चंडीगढ़ की ओर बढ़ जाता है और रेस्ट ऑफ द कंट्री की ओर बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे बारिश होते होते बादलों में पानी का अमाउंट कम हो जाता है, फिर बारिश कम होने लगती है, तो हम कह सकते हैं मानसून वापस लौट रहा है, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं विड्रॉल या फिर रीट्रीट ऑफ अ मानसून। ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। तो विड्रॉल ऑफ मानसून बेटा बिगिन होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट इंडिया में अर्ली सितंबर में, और अक्टूबर तक आते आते पूरी तरह से बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है। यानी नॉर्थ वाला हाफ जो है पेनिनसुलर रीजन का वो बारिश मुक्त हो जाता है, और विड्रॉल फिर धीरे धीरे सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला जो है वो फेयरली तेज़ हो जाता है, और दिसंबर के आते आते मानसून जो है वो पूरी तरीके से
चले जाता है रेस्ट ऑफ द कंट्री से। जो आइलैंड रिसीव करता है सबसे पहला मानसून शावर प्रोग्रेसिवली साउथ में, फिर साउथ से बढ़ता हुआ बारिश नॉर्थ की तरफ बढ़ता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ मई में, उसके बाद फिर विड्रॉल, फिर बारिश कम होते जाता है धीरे 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 नॉर्थ से साउथ की तरफ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और दिसंबर से लेके जनवरी तक। और इस टाइम पे पूरे कंट्री में ऑलरेडी इन्फ्लुएंस विंटर सीजन शुरू हो जाता है। तो 4 मेन सीजन हैं इंडिया में। कौन कौन से मौसम है? कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है बेटा, तो कोल्ड वेदर सीजन यानी ठंडे मौसम के बारे में बात करें, विंटर सीजन, तो ये मिड नवंबर में शुरू होता है नॉर्दर्न इंडिया में और ये फरवरी तक चलता है। तो टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम पहुंचते हैं। उस समय दिन जो होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं और नाइट जो है वो ठंडे होते हैं। फ्रॉस्ट बहुत ही कॉमन है नॉर्थ में, बर्फ़ जैसे जम जाता है ना। और हायर स्लोप जो है हिमालय वो एक्सपीरियंस करते हैं उस टाइम पे स्नोफॉल विंटर के टाइम पे। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो चले जाता है धीरे धीरे से कंट्री से, और नॉर्दर्न इंडिया में फीबल यानी वीक हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। इसमें लाइट हल्की हल्की हवाएं जो हैं वो समुद्र से बाहर की ओर बहने लग जाती हैं। फिर मौसम आता है समर सीज़न। समर सीज़न यानी हॉट वेदर सीज़न, ये मार्च टू मई तक रहता है। समर का महीना जो है बेटा यहाँ टेम्परेचर अप होते रहता है और एयर प्रेशर जो है वो गिरते रहता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हमारे कंट्री में। उसके बाद स्ट्राइकिंग फीचर हॉट वेदर का सीज़न जिसे लू कहते हैं, गरम गरम हवाएं चलती हैं राजस्थान में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये काफ़ी गस्टी होता है, हॉट होता है, डस्टी भी होता है, ड्राई विंड्स बहती हैं। उसके बाद पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो धूल मिट्टी के तूफान काफ़ी बनते हैं और हल्की हल्की बारिश होती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो समर में कभी कभी लोकलाइज्ड किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक लोकल प्लेस पे थंडर स्टॉर्म तूफान जो आता है जिसमें काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बारिशें होती हैं, उसको बोलते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी का मौसम कहाँ शुरू हो जाता है? वेस्ट बंगाल की तरफ। उसके बाद प्री मानसून शावर काफ़ी कॉमन है स्पेशली केरला में और कर्नाटक में। ये हेल्प करते हैं अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो, मतलब आम के जल्दी पकने में ये पूरी तरीके से प्री मानसून शावर मदद करते हैं। बारिश के बाद ही आम में रस आता है और इसको इसीलिए कहा जाता है मैंगो शावर। उसके बाद बेटा एडवांसिंग मानसून यानी रेनी सीजन। ये मौसम जो है मानसून का ये 100 से 120 डेज का रहता है, लगभग 3 से 4 महीने का, अर्ली जून से लेके मिड सितंबर तक। और अर्ली जून और लो प्रेशर कंडीशन जो है नॉर्थ प्लेन में काफ़ी गहरा हो जाता है या इंटेंसीफाइड हो जाता है। ये अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स है वो इस तरफ आकर्षित होता है। और ये ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होता है वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया सदर्न ओशन में और एंटर करता है इंडिया में एज साउथ वेस्ट मानसून। जैसे जैसे ये हवाएं बहती जाती हैं वार्म ओशंस, तो ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाती हैं सब कॉन्टिनेंट में और प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। तो मैक्सिमम रेनफॉल इस सीज़न का रिसीव करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में। मैनसवेंट्राम सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि मेघालय के चेरापूंजी उसके अंदर ये जगह पाया जाता है मैनसवेंट्राम। ये भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये खासी हिल्स रिसीव करता है सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी। जब एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ प्लेन्स पे लाया करता है तो रेनफॉल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जबकि दूसरे हाथ में जब भी एक्सिस शिफ्ट होता है हिमालय के पास, तो लॉन्गर ड्राई स्पेल्स प्लेन्स में पाए जाते हैं, सूखा पड़ता है और वाइड स्प्रेड रेन जो है वो माउंटेन्स में होता है। बारिशें होती हैं बेटा पहाड़ों में और हिमालयन रिवर में पानी दोबारा आ जाता है। ये हैवी रेनफॉल अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ भी लाता है। डिवास्टिंग फ्लड्स इससे डैमेज करता है लाइफ को, और प्रॉपर्टीज़ जो प्लेन में है वो भी काफ़ी सारी डैमेज होती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड डेल्टास जो है गोदावरी की, कृष्णा की और कावेरी की फ्रीक्वेंटली स्ट्रक होती हैं। वहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं जो कि वहाँ के लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं।
पार्ट जो है बेटा वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव करता है लगभग 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली मतलब ईयरली, लेकिन लेस देन 60 सेंटीमीटर वेस्टर्न राजस्थान में या कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में जहां रेगिस्तान है वहां बारिश बहुत कम मिलती है, लगभग 60 सेंटीमीटर। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात यहाँ बहुत कम बारिश होती है। रेनफॉल जो है वो इक्वली कम होता है डेक्कन प्लेट्यू में भी और ईस्ट ऑफ शाद्री में भी। तो शाद्री के ईस्ट में भी कम बारिश होता है। तो नेचर ऑफ मानसून को समझने के लिए एनुअल रेनफॉल वो हाईली वेरिएबल होता है ईयर टू ईयर, मतलब थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है साल दर साल। उसके बाद लास्ट टॉपिक है बेटा रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मतलब दोबारा मानसून का जो है ऑटम सीजन, मतलब धीरे धीरे बारिश का चले जाना। तो अक्टूबर से नवंबर तक बेटा लो प्रेशर जो है नॉर्दर्न प्लेन में काफ़ी हीट होता है, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और हाई प्रेशर सिस्टम वहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि बारिश की वजह से कूलिंग इफेक्ट वहाँ क्रिएट होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं और धीरे धीरे जो है नॉर्दर्न प्लेन में वहाँ से बारिश चले जाती है। ये रीट्रीट मार्क जो है, ये इस कैसे पता लगता है कि रीट्रीट मानसून का मौसम है? आसमान बिल्कुल साफ हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है और लैंड मॉइस्ट हो जाता है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण तो जो मौसम है बेटा वो काफ़ी ऑप्रेसिव हो जाता है दिन के कारण। इसको कहा जाता है अक्टूबर हीट, बहुत गर्मी पड़ती है। अब लो प्रेशर कंडीशन ट्रांसफ़र हो जाता है बे ऑफ बंगाल में और इसी की वजह से साइक्लोन आते हैं ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया के। मॉनसून को कहा जाता है यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तरह से देखें हम तो बारिश जो होता है बेटा सभी लोगों को एक सूत्र में बांध देता है, क्योंकि बारिश में ही चाहे वो पंजाब के किसान हो, केरल के किसान हो, यूपी के किसान हो, बिहार के किसान हो, तेलंगाना के किसान हो, सभी एक हो जाते हैं और अपने अपने जगह पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बारिश आने की खुशी में, जो फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट है या फसलों को लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अपने यहाँ बस नाम चेंज हो जाता है फेस्टिवल का, पर एक तरह से देखा जाए तो बारिश के आने में वो सब खुशियाँ मनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सब मिल के आपस में खुशियाँ मनाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा देश जो है वो एक हो जाता है। या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मॉनसून हम सभी को एक ही धारा में बहा देता है या एक ही सूत्र से बांध देता है। इनफैक्ट इंडियाज़ फेट जो है या इंडिया का जो लक है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है मानसून पे। अच्छा मानसून होगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो महंगाई नहीं होगी, महंगाई नहीं होगी तो लोग खुश रहेंगे। तो हमारे खुशियों से कहीं ना कहीं बारिश का भी घनिष्ठ संबंध है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कमेंट्स के लिए ज़रूर नीचे मैसेज करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू वेरी मच।